वेरी वेलकम व्यूज़। एक सीज़न आउट हुआ है, सीज़न आया है एक स्कैम 1992। ये स्टोरी है जो बम्बे सेंसेक्स पे 1992 अरशद मेहता नामी एक शख्स था, एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर था जो काफ़ी अरसे से मार्केट मैनिपुलेट कर रहा था और बिलाखिर पकड़ा गया। और स्टोरी को इतने बेहतरीन अंदाज में बयान किया गया कि कोई भी बंदा जो मार्केट के फिनोमेना को समझना चाहे, चाहे वो काफ़ी अरसे से ट्रेड कर रहा है, उसको भी कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलेगा। और अगर कोई न्यू भी है तो उसके लिए तो इट्स अ ट्रीट टू वॉच। मार्केट के फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स, ना सिर्फ ये तो हमें वैसे भी समझने के कई फोरम मिलते हैं, बल्कि मनी मार्केट को समझाया गया सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और मनी मार्केट क्या है इसकी आपको पूरी समझ आएगी। हाउ द फंड्स ऑफ मनी मार्केट आर एक्सप्लॉइटेड टू मैनिपुलेट स्टॉक मार्केट, इसकी आपको बड़े बेहतरीन अंदाज में समझ आएगी। अब तक इस हर्षद मेहता स्कैम पे बेइंतहा मूवीज़ बन चुकी हैं। एक सीज़न इसी साल के स्टार्ट पे आया था, लेकिन वो उसमें बेहूदगी और गैर इखलाकी ज़्यादा पहलू दिखाए गए हैं और मार्केट का कुछ भी नहीं बताया गया था, फजूल था। और ये बात भी आप माइंड में रखिएगा सीज़न देखते हुए कि सेंसेक्स की जो स्ट्रीट है जहाँ पे बम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, उसे दलाल स्ट्रीट कहा जाता है क्योंकि काफ़ी पुरानी है, तो तब ब्रोकर्स को दलाल का नाम दिया जाता था, तो वो तभी नाम पड़ा हुआ है, तो आप दलाल स्ट्रीट का बार बार नाम सुनेंगे। और इस सीज़न का नाम स्कैम 1992 है। इसकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि स्टॉक मार्केट में कैसे मैनिपुलेशन होती है, इसको इंतहाई प्लेन वर्ड्स में समझाया गया। और ना सिर्फ ये बल्कि इसके दो एस्पेक्ट्स दिखाए गए हैं। पहला ये दिखाया गया कि इंडिविजुअल स्टॉक्स कैसे मैनिपुलेट होते हैं। जैसे आप देखेंगे कि हर्षद मेहता इसमें जाता है एक फार्मा कंपनी के ओनर के पास, और उस फार्मा कंपनी का स्टॉक 27 to 30 रुपीज़ के बीच वेरी कर रहा होता है। तो ये उसे एक ऑफ़र करता है कि आपका शेयर 300 का होना चाहिए और मैं 300 पे लेके जाऊंगा। और फिर उसे समझाता है कि अगर सेम साइज़ की कंपनी आज खड़ी की जाए और इसी लेवल पे खड़ी की जाए जिस लेवल पे आज इतने साल की स्ट्रगल के बाद आपकी कंपनी पहुंची हुई है, तो कितने पैसे चाहिएंगे। तो वो जो पैसे बताता है उसको फिर नंबर ऑफ़ शेयर्स पे डिवाइड करके वो बताता है कि इतनी शेयर प्राइस होनी चाहिए, तो उसे विद इन फ्यू मंथ्स वो 300 तक ले जाता है। और इंडिविजुअल स्टॉक्स के अलावा ओवरऑल मार्केट कैसे मैनिपुलेट होती है, इसको भी बड़े बेहतरीन अंदाज में समझाया जाता है। और कैपिटल मार्केट का इतना नॉलेज है कि कैसे डर्टी ब्रोकर्स जो कैपिटल मार्केट, बिकॉज गाइज इन कैपिटल मार्केट्स दे हैव डीप पॉकेट्स, तो इसलिए कि इंटर बैंक गारंटीज़ यूज़ होती हैं बिलियन और ट्रिलियन ऑफ रुपीज़ की, और उनको वो फॉर द टाइम बीइंग, फॉर शॉर्ट टाइम वो उनको इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में मैनिपुलेशन के लिए, और मार्केट का साइज़ बढ़ा के शेयर्स प्राइसेस ऊपर ले जाके अपने पैसे निकाल लेते हैं। तो इसको बड़े बेहतरीन अंदाज में बयान किया गया। इसके अलावा जो स्टेट ओन कंपनीज़ हैं, जैसे हमारे यहाँ कई हैं, PSO है, OGDC, जस्ट कोटिंग सम एग्जांपल्स, तो इनके पास कैश काफ़ी आइडल पड़ा होता है, तो इसको ये इन्वेस्ट करते हैं। और मार्केट का क्योंकि आइडल कैश होता है, कुछ ना कुछ रिटर्न भी आ जाती है और ओवरऑल मार्केट को फ़ायदा होता है, मार्केट कैप ऊपर चली जाती है। लेकिन यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली हमारे पास नैब पीछे पड़ गई थी OGDC के CEOs के अगेंस्ट PSO के, तो उसकी वजह से ये प्रैक्टिस नहीं हो रही। तो हम देखते हैं जैसे अदर कंट्रीज़ में होता है कि 10 या 20 साल बाद एक अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर की प्राइस कई 100 गुना बड़ी होती है, जबकि यहाँ पे रेयर होता है, एक्सेप्शनल कोई 2-4 शेयर इस तरह के मिलेंगे। लेकिन अगर 10-20 साल बाद भी आप देखें तो शेयर प्राइस वहीं उसी रेंज में रेंज बाउंड होती है। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है और ये टोटली लेजिट प्रैक्टिस है स्टेट ओन्ड कंपनीज़ के कैश को इन्वेस्ट करना। तो इस तरह की ये होनी चाहिए हमारे पास, इस तरह की प्रैक्टिस बाकी हर जगह पे मौजूद है। तो इसको बड़े बेहतरीन अंदाज में इसी सीज़न में पेश किया गया। ओवरऑल फंडामेंटल और टेक्निकल एस्पेक्ट्स दिखाए गए हैं जो एक कॉमन पर्सन को समझ आते हैं, बड़ी इजीली समझ आते हैं। तो अगर आप मार्केट से रिलेटेड नहीं भी हैं, फिर भी आपको ये बड़ी इंटरेस्टिंग लगेगी और इट विल कीप यू ग्लूड टू द स्क्रीन टिल द एंड। स्टोरी बड़ी प्लेन है, ना सिर्फ ये बल्कि 2 लॉबीज़ दिखाई गई जो कि एक रियलिटी है पूरी दुनिया में स्टॉक मार्केट्स में, और एशियन और अंडर डेवलप कंट्रीज़ में ज़रा ज़्यादा है। वो ये है कि 2 लॉबीज़ होती हैं, बुल लॉबी होती है, बेयर लॉबी होती है। बेयर नीचे लाने की कोशिश कर रहे होते हैं, और क्योंकि दे आर रियली एक्सपर्ट टू फिशिंग इन ट्रबल वाटर्स, तो वो उधर अपॉर्चुनिटी देखते हैं, बुल्स ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं बिकॉज दे हैव इन्वेस्टेड ऑल देयर पेनीज। और लास्ट बट नॉट लीस्ट द रोल ऑफ डर्टी ब्रोकर्स। और ये आप
को इंतहाई हैरान कर देगा। देखें, हम ये तो जानते हैं, हम अक्सर बात भी करते हैं इसके बारे में कि कुछ ब्रोकर्स मैनिपुलेशन में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन किस हद तक इन्वॉल्व होते हैं ये इसका आइडिया आपको इस सीज़न से होगा। तो ये सीज़न बड़ा ज़रूरी है देखना आपके लिए, अगर आप स्टॉक मार्केट में हैं। पुराने भी हैं तो यू लर्न अ लॉट, यू लर्न सम न्यू थिंग्स, और ये चीज़ें लिटरेचर में आती हैं किसी भी काम के। ये स्टॉक मार्केट का मैं इसे लिटरेचर कहने में बिल्कुल भी हेजिटेंट नहीं हूँ। जिस तरह हम कोई इम्पोर्टेंट वारन बुफे की या राकेश झुनझुनवाला की या किसी और की हम इंटरव्यूज़ देखते हैं, बुक पढ़ते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह ये भी एक नेक्स्ट लेवल पे जाके आपको चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग देगा ये सीज़न। तो ये सीज़न आप देखिए, और जो भी आप न्यू बात सीखें शेयर करना मत भूलिएगा। और ये सेशन था। थैंक यू वेरी मच।